शेख हसीना वाजिद ने साफ कहा, आंदोलन के नाम पर देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया। सेना द्वारा की गई भयानक हत्याओं के बारे में मैंने सुना है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कुछ कदम उठाती। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अवामी पार्टी की बड़ी नेता, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर ये कहा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश में उसको सुनकर मैं स्तब्ध हूं। मेरे पास ताकत होती तो कुछ कदम उठाती। फेसबुक पर लाइव आकर केयर टेकर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को कटघरे में खड़ा करते हुए शेख हसीना ने साफ कहा कि इस सब के जरिए बांग्लादेश को गड्ढे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रैनिक, लगातार पिछले कई दिनों से शेख हसीना ने हर उस मौके पर अपनी बात रखी है जब उन्हें लगा कि ये बात रखनी चाहिए, लेकिन शायद इस बार उनका हमला कहीं ज्यादा तीखा है मोहम्मद यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन पर। हाँ, एकदम। देखिए, इसके पहले भी शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस को टारगेट किया गया था, मगर आज शेख हसीना की तरफ से जो सोशल मीडिया में वार्ता दिया गया है उसमें साफ साफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में उनके तरफ से एक होशियारी दिया गया है, बोल सकते हैं। मोहम्मद यूनुस में को एक अल्टीमेटम उनके तरफ से दिया गया है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को देखते हुए शेख हसीना का कहना है कि शेख हसीना का सरकार फिर से आएगा। शेख हसीना आकर ये पूरा जो घटना घटाया गया था जुलाई महीने से लेकर अभी तक जो घटना घट रहा है बांग्लादेश में, इसका जो बदला वो बदला लिया जाएगा। शेख हसीना की तरफ से आज पहली बार बदला लेने का बात किया गया है। पूरा जो घटना घटाया गया है, जिस तरीके से जुलाई महीने में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, जो आवामी लीग के सपोर्टर्स है उनके ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, जिस तरीके से जुलाई महीने में लाखों के ऊपर लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था, हजारों के ऊपर लोगों को मौत का घाट उतारा गया था, इसी को देखते हुए आज शेख हसीना की तरफ से कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आएंगे, फिर से वो देश में जब लौटेंगे, देश में लौटने के बाद ही उनके तरफ से इसका एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। और जो विक्टिम परिवार है उनको उनके तरफ से आश्वास दिया गया है कि ये जो विक्टिम परिवार है उनको न्याय दिलाया जाएगा। यानी शेख हसीना के तरफ से चुनौती दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। एक तरफ मोहम्मद यूनुस का ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, अगर बांग्लादेश का टाइम पीरियड देखेंगे तो इसमें साफ नजर आएगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में ये इंटरिम गवर्नमेंट कितने दिन रहेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के साथ अभी भी जो 8 प्रतिनिधि दल है, 8 राजनीतिक दल है, उनका जो सदस्य है उनके साथ मीटिंग जो है अभी भी जमुना भवन में चल रहा है। ठीक इसी टाइम पर शेख हसीना के तरफ से आज सोशल मीडिया में एक मीटिंग में ज्वाइन किए थे शेख हसीना, और शेख हसीना की तरफ से जो विक्टिम परिवार है उनके मुंह से जुलाई महीने में किस तरीके से हत्यालीला चला था उसका जो डिस्क्रिप्शन सुना गया, पूरा एक्सप्लेन शेख हसीना के सामने वो विक्टिम परिवार की तरफ से किया गया है। और उसके बाद ही शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस को एक चुनौती दिया गया है। शेख हसीना ने डायरेक्टली कहा है कि मोहम्मद यूनुस का जो बाहिनी है उनके तरफ से इस तरीके का हत्यालीला चलाया गया है। हत्या एक जैसे खेल की तरह तैयार किया है। हत्या मोहम्मद यूनुस के लिए खेल है, ऐसा शेख हसीना की तरफ से कहा जा रहा है। उसके साथ साथ ही शेख हसीना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो अभी उनके हाथ में क्षमता होता तो इसके खिलाफ में जरूर एक्शन लेता। मगर सबको उम्मीद रखने के लिए बताया गया है, शेख हसीना की तरफ से दावा किया गया है कि सब लोग उम्मीद बरकरार रखे कि शेख हसीना देश में वापस आने के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। शेख हसीना की तरफ से आज 1971 का बात भी किया गया है, और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को हत्या किया गया था उसका सिलसिला का बात भी किया गया है, उस टाइम पीरियड का बात भी किया गया है। शेख हसीना की तरफ से कहा गया है कि उस टाइम पे जिस तरीके से लगातार 6 साल बाद वो देश में लौटे थे, उसके बाद वो कार्रवाई करने का कोशिश किए थे। इसी तरीके से इस टाइम में भी वो अभी फिलहाल देश में वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में 450 के ऊपर केसेस बांग्लादेश में दायर किया गया है, ऐसा शेख हसीना की तरफ से दावा किया गया है। और इसी वजह से शेख हसीना का कहना है जो
मोहम्मद यूनुस के लोग कर रहे हैं उसका उनको सही तरीके से जवाब मिलेगा, से उनको जवाब दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा, ऐसा शेख हसीना की तरफ से दावा किया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस के ऊपर अभी भी जो चाप वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में खुद मोहम्मद यूनुस अभी प्रेशर में है, एक तरफ आर्मी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज और बांग्लादेश का लोगों का उम्मीद, सब कुछ एक साथ मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। और जिस सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस अभी सत्ता में रहेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस अभी देश छोड़ने का जो तैयारी कर रहे हैं, जो तस्वीर सामने आ रहा है, उसमें भी बार बार से सवाल आ रहा है क्या मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भागेंगे। इस तरीके का सवाल जब आ रहा है, ठीक उसी टाइम को इस्तेमाल करते हुए आज शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस को टारगेट किया गया है। यानी जुलाई महीने से लेकर जिस तरीके से हत्या लीला चलाया गया था, जुलाई महीने में जिस तरीके से छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए शेख हसीना के घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, जिस तरीके से आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनके ऊपर हमलों का घटना घटाया गया था, जिस तरीके से शेख हसीना का जो सपोर्टर्स है उनको पीट पीट कर हत्या किया गया था, रास्ते में ले आके हत्या किया गया था, एकदम खुलेआम हत्या किया गया था, जिसका तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। इस तरीके का जो घटना घटाया गया है, ये घटना के लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है, ऐसा शेख हसीना जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का, उनके तरफ से दावा किया गया है। और इसी को सामने रखते हुए शेख हसीना की तरफ से बताया गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस के लिए एक चुनौती अभी शेख हसीना की तरफ से दिया जा रहा है। एकदम सही आपने बोला है रैनिक। और शेख हसीना अब इस मौके को कैश करने की भी कोशिश करेंगी और उम्मीद है आने वाले कई दिनों में शेख हसीना इसी तरीके से